हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर ये प्रश्न क्या दिए, खाली स्थान दिए। एक खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यानी शब्द यानी अक्षर भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों। इसलिए ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर आपका 69 है। कौन सा है, 69 है। आप पार्ट नंबर 68 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों। इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस तरह चल रहा है, देखिए क्या हो रहा है, 214 से क्या हो रहा है, 197 से क्या हो रहा है, 179 यानी 179 से क्या हो रहा है, 160। तो पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 कितना दिया है, 214 दिया है। 214 से फिर कितना हो रहा है, 197 हो रहा है। 197 से कितना हो रहा है, 189 हो रहा है। तो 179 हो रहा है, और 179 से क्या हो रहा है, 160 हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है आपको कि कौन सा यानी संख्या अगला संख्या आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 214 है, कितना है, 214। तो 214 से 197 दिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, 14 इसमें माइनस हो गया, 14 इसमें हो गया, 14 हो गया, और 3 इसमें हो गया, कितना हो गया, 17 हो गया। यानी इसमें क्या करेंगे कि 214 में अगर 17 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 197 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 197 से कर रहा है, 179 हो रहा है। यानी तो वो क्या करेंगे, इसमें 18 माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, 100 यानी 97 में 18 माइनस कर लेंगे तो 179 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है कि 197 से 160 रहे, यानी इसमें कितना माइनस होगा, देखिए 197 में से तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको 19 माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 179 में अगर 19 माइनस कर लेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर माइनस था ना, इसमें हम जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, इसमें माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है। ई वाला आपको माइनस है, ठीक, ई वाला माइनस ना है, माइनस हो गया, ठीक, कितना हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। देखिए 17 माइनस गया, 18 माइनस गया, 19 माइनस गया, एंड इसका मतलब कि यहाँ पर 20 माइनस जाएगा। क्या होगा, 20 माइनस, तो 60, 160 में से 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 20 घटा लेंगे तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 140, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिए गए, ठीक, इस आकृति में आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कितने त्रिभुज हैं, ठीक, कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस आकृति में कितना त्रिभुज बन रहा है। देखिए इस प्रकार से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये वाला तो हमको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला तो त्रिभुज दिख रहा है। 2 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, इसमें 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया। और 4 के बाद में एक देखिए और त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक 4 हो गया। 4 के बाद में देखिए ई वाला एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 5 हो गया। ई वाला त्रिभुज 5 हो गया, 5 एक ई वाला बनेगा, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, 6 एक ई वाला 7 बनेगा, 7 एक ई वाला कितना बनेगा, 8 बनेगा। अभी कितना त्रिभुज दिखा आपको, अभी इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, अभी 8 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें और त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, और त्रिभुज बनेगा, लेकिन हमको अभी 8 ही दिख रहा है, ठीक। देखिए 8 एक ई वाला बन जाएगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो गया। 9 के बाद में फिर देखिए ई वाला, देखिए 9 एक ई वाला 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद में फिर इसको देखेंगे तो 10 से कितना होगा, ई 11 हो गया, कितना हो गया, 11 एक ई वाला देखेंगे कितना हो गया,
12 हो गया, ये वाला कितना हो गया 12 हो गया। और कहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ से अगर 6 लिखे थे ये वाला को 7 हो गया था, ये वाला फिर इधर से लिए थे तो 8 हो गया था, 8 एक इधर 7 हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या दिया 8 दिया है ना, यहाँ पर कितना हो गया ई वाला आपको 8 हो गया था, 8 के बाद में ई वाला 9 होगा ना, 9 के बाद में ई वाला 10 हो गया, 10 के बाद में इधर से जाएगा तो 11 और इधर से जाएगा तो 12। अभी कितना त्रिभुज दिखा हमको 12 त्रिभुज दिखा, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है अभी तक 12 है, कितने 12 हैं। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर एक क्या दिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इसको देखेंगे कि इस किस प्रकार लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए है, क्या था यहाँ पर, यानी इसका मतलब कि 3 किस प्रकार लिखा है और 0 किस प्रकार लिखा है। ठीक देखिए तो किस प्रकार से आपको लिखा है, यहाँ पर सबसे अच्छा आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए ये 8 है, ये 0 है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, अगर अथु कर लेंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक लेकिन ये 8 है, ये 10 है और ये 8 है, अगर इसको हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, कितना हो गया 80 हो गया। अगर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 10 को, देखिए 10 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ क्या आ गया 80 आ गया, यानी इसी प्रकार से फॉलो कर रहा है। ठीक देखिए अब फिर उसी प्रकार इसको देखेंगे, इसको 6 हो गया, ये कितना दिया है 3 दिया है, अगर इस दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों का आपको यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो गया। अगर जोड़ देंगे दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कितना होगा 63 हो गया। लेकिन इसको भी हमको गुना करने पर 63 आ जाना चाहिए। देखिए कितना हो गया 63 आ गया। ठीक अब इसी प्रकार से देखिए 9 को अगर 7 में गुना करके तो 9 7 कितना होता है 63, कितना होता है 63, यानी इसका मतलब कि ये भी 63 आ गया, यानी इसी प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक 4 है, 4 हो गया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर एक क्या रखेंगे ये आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे 8 दिया है, क्या दी 8 दिया, 8 को अगर 6 को पहले गुना कर लेते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 को क्या करते हैं 8 गुने 6, 8 6 कितना होता है 48 होता है, कितना होता है 48 होता है। तो 8 6 48 होता है, यानी दोनों गुना करने पर कितना आ गया 48 आ गया। इधर भी हमको 48 आना चाहिए, यानी इधर भी हमको 48 आना चाहिए। 48 आने के लिए क्या करेंगे, ये 4 दिया है, ठीक ये 4 दिया है, ठीक 4 दिया है, अब 4 की जगह आप यहाँ पर क्या रख लेंगे 8 रख लेंगे, 48 हो गया, कितना गया 48, यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए ये क्या दिया है, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला में पूछ रहे ना कि इस खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले इस सबको काउंट करते हैं। ठीक सबको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबको काउंट करेंगे, सबको काउंट करने के लिए यानी खाली स्थान भी काउंट करेंगे आपको, और जो लेटर लिखा है उसको भी काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 भाग यानी 5 भाग में बांट लेंगे, क्या करेंगे 5 भाग में बांट लेंगे। देखिए 5 भाग में बांट लेते हैं, 1 2 3 1 हो गया, 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 यानी 5 भाग में क्या करिए बांट लिए। अब 5 भाग में बांटने के लिए पहला में देखिए, पहला में क्या करते हैं, अगर पहला में यहाँ पर बी रखेंगे, ठीक क्या रखेंगे यहाँ पर बी के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। देखिए ए बी मिल रहा है, लेकिन ए सी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, यानी ए बी मिल रहा है, यानी तीनों क्या है इस बराबर यानी नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब इस तरफ फॉलो नहीं करेगा, क्या करेगा इस तरफ फॉलो नहीं करेगा। आप देखिए तो दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या दिया, देखिए सी दिया है तो यहाँ पर सी रख लेंगे, सी के बाद में देखिए फिर यहाँ पर सी रखेंगे, ए सी बी ए सी आ गया, फिर यहाँ पर ए रखेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी हो गया, तो यहाँ पर ए रख लेते हैं, ए सी हो गया। देखिए ए सी मिल रहा है, ई वाला ए सी मिल रहा है दोनों एक तरफ, लेकिन ए बी नहीं मिल रहा है, यानी ए सी आ गया, इसका मतलब ए भी नहीं होगा। ठीक देखिए दूसरा देखते हैं, आप क्या देखेंगे तीसरा, देखिए
तीसरा में क्या दिया है, यहाँ पर तीसरा देखेंगे ना, तीसरा देखिए, तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या दिया है, देखिए तीसरा में दिया है ए, अगर ए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, ए रख लेते हैं तो ए बी हो गया, ठीक, ए क्या हो गया, बी हो गया। फिर यहाँ पर सी रखेंगे तो देखिए ए सी हो गया। उसी प्रकार से ए बी, देखिए ए बी दोनों मिल गया, ए सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, यानी ए सी इसमें मिल गया। देखिए ए बी ए सी दोनों मिल गया। फिर ए यहाँ पर ए रखेंगे तो ए बी मिल गया। देखिए ये वाला मिल रहा है, यानी देखिए ए बी तो ए सी, यानी क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सी आपका सही हो जाएगा, यानी श्रृंखला को ये पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि टी, यदि टी बराबर क्या लिख रहे हैं 20, टी एन बराबर 39 लिख रहा है, तब टी बराबर पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए देखेंगे टी किस प्रकार लिख रहा है। देखिए टी कितने पता है, तो 20 पता है, तो 20 लिखा है, और टी ई एन इसको क्या लिख रहा है, 39 लिख रहा है। तो देखिए टी कितने पता है 20 पर, ई कितने पता है 5 पर, एन कितने पता है 14 पर। ये क्या किया, सबको जोड़ देते हैं। अगर हम सबको जोड़ देंगे, स्थानीय मान को सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 से 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया ना, 20 के बाद में 20 से अब 20 से 10 कितना हो जाएगा, 30, 30 से 5 4 9 कितना हो गया, 39 हो गया, कितना हो गया 39 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ बताना है कि टी आई पी बराबर क्या होगा। ठीक, तो टी कितने पता है 20 पर, आई कितने पता है 9 पर, पी कितने पता है 16 पर। अगर सबको हम जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना गया, 45 आ जाएगा। तो कितना गया 45, तब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि जे का अर्थ प्लस, के का अर्थ माइनस, एल का अर्थ भागा और एम का अर्थ गुना हो तो इस समीकरण दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जे का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो जे कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है, हो गया, प्लस हो गया। फिर आपको बोल रहा है कि के का अर्थ माइनस है, के कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको हम माइनस रखेंगे। फिर दिया है कि एल का अर्थ भागा है, एल कहाँ है, यहाँ पर, इसको हम भागा रख लेंगे। फिर आगे दिया कि एम का अर्थ गुना है, एम का अर्थ गुना है। अब बोल तो समीकरण को सोल्व करना है। ठीक, देखिए अब कितना हो गया, 18 हो गया, 18 गुना 36 फिर भागा 12 माइनस 6 प्लस 7 बराबर वाट हो जाएगा। देखिए बढ़ते ही 36, ये तक कट गया, बढ़ते ही 36। अब 18 में 3 से गुना कर लेंगे तो 38 54 हो गया, यहाँ पर 38 54 हो गया। 54 माइनस कितने दिए, 6 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 7 दिए है। अगर ठीक, अब इसमें देखिए ये माइनस की 6 माइनस वाला बढ़ा जा रहा है, क्योंकि 54 माइनस 6 है, ये बढ़ा जा रहा है। तो 7 में से 1 घटा लेंगे, 7 में से 1 घटा लेंगे। देखिए इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो गया। ठीक, कितना हो गया 54, 54 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 6 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना हो गया, 54 हो गया, कितना हो गया 54 हो गया। ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 55 हो जाएगा। तो 55, यानी आपसे पूछा क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, तो 55 होगा। कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो 55 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ए, यानी 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक की माता बी की बहन है, एक की माता बी की बहन है। तो मान लीजिए ए की माता, तो मान लेते हैं ए की माता, ए की माता ई वाला हो जाएगा। ठीक, देखिए ए की माता हो जाएगी, तो ए यहाँ पर रखते हैं, ए की माता हो गया, क्या हो गया, ये माँ हो गया। ठीक, ए की माँ हो गया, ए की माँ हो गई, लेकिन बी की बहन हो गई। बी की बहन कौन है, ई वाला है, तो यहाँ पर हम बी रख लेते हैं। ठीक, बी की बहन ई है,
यानी बहन हो जाएगा, यहाँ पर बहन हो गया। फिर यहाँ तक और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की हैं, लेकिन उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की हैं। किसकी? ए की पुत्री, यानी ए की पुत्री कौन है? सी। कितनी की वर्ष की है? 21 वर्ष की। तो ये क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, यानी ए की पुत्री है, ए की पुत्री, ठीक। तो 21 वर्ष की हैं। तो बी किस प्रकार सी से संबंधित हैं? तो बोल रहा है ना कि बी जो है ना, बी वो किस प्रकार सी से संबंधित है? किससे? सी से संबंधित है। देखिए, ए की पुत्री कौन हो गई? ई हो गई। ए की माता कौन हो गई? ई हो गई। ए की, फिर इसकी प्रकार के ए की भाई बहन कौन है? ए की बहन। तो ए की बहन आपको कौन है? ए की बहन सी बी है। ए की बहन कौन है? बी। देखिए, ए की माता बी, बी की बहन सी हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बहन है, यहाँ पर क्या होगा? ए की माता बी, ठीक, लेकिन बी की क्या है? बहन है। बी की, यानी ए की बहन कौन है? बी हो गई। यहाँ तक आप समझ गए। इसका ए बहन है, इसका ए माँ है। तो आपसे पूछा है कि ए सी से क्या संबंध है? तो देखिए, ये माँ हो गया, ये इसकी माँ हो गई, इसकी ये बहन हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ये मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मामा हो जाएगा, यानी मामा। क्या हो गया? मामा हो गया। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? ए दिया है। ए का पुत्री कौन हो गई? सी हो गई, ठीक, सी। और सी के भाई कौन हो गया? यानी सी, सॉरी, यहाँ पर ए का पुत्री सी हो गई, और ए का माँ, ए का भाई कौन हो गया? ए का भाई कौन हो गया? बी हो गया। ए का भाई कौन हो गया? बी हो गया। तो अब पूछा है कि ए और बी का भाई हो गया, तो यहाँ पर पूछा है कि सी से बी से क्या संबंध है? तो मामा से। मामा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए मातृ वंश मामा होगा। क्या होगा? ये मातृ वंश हुआ, यानी मातृ वंश मामा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, नीचे दिए गए पासा चित्रों में यदि अंक 2 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा? देखिए, यहाँ पर एक पासा दिया है, ठीक, ये पासा दिया है, ठीक। ये पासा में पूछ रहे हैं ना कि 2 अगर ऊपर हैं, क्या है? देखिए, यहाँ पर अंक दे कि यदि अंक ऊपर हैं तो नीचे कौन सा अंक होगा, ठीक। देखिए, पासा में अगर ऊपर 2 होगा तो नीचे कौन सा अंक होगा, आपको यही बताना है। देखिए, इस तरह का पासा में क्या करते हैं? विपरीत लिखते हैं। क्या लिखेंगे? विपरीत लिखेंगे। देखिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो यहाँ में कहीं 4 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या देखेंगे? 5 देखेंगे। 5 देखिए, 5 इसमें मिल रहा है, 5 इसमें मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 हो गया यहाँ पर, ठीक। 5 का विपरीत कौन होगा? यानी विपरीत। 5 का विपरीत कौन हो गया? तो 5 का विपरीत 6 हो गया, यानी देखिए 5 का विपरीत कौन हो गया? 6 हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर दिया है 3 दिया है, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? तो 3 दिया है यहाँ पर, 3 का विपरीत कौन होगा? तो 3 का विपरीत आपको 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब आपसे फिर कौन सा इसमें मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक। 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? यदि अंक 2 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा? तो नीचे। तो 2 का विपरीत कौन हो गया? 2 का विपरीत आपको 4 दिख गया। कौन दिखा? 4 दिखा, यानी नीचे अंक कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिया है। कथन और निष्कर्ष ले क्या बोल रहा है? कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया? आपको पहले क्या देखेंगे? इसमें कथन देखेंगे, ठीक। तो कथन आपको क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है, ए में दिया है कि सभी पपीते फल हैं। सभी जो पपीते हैं क्या है? फल हैं। तब मान लीजिए इसको क्या करते हैं? पपीते रखते हैं। यहाँ पर पपीते, यानी सभी पपीते क्या हो गया? ये सभी पपीते क्या हैं? सभी पपीते फल हैं। क्या है? सभी पपीते क्या हैं? फल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फल हो गया। इसको हम फल रख लेते हैं, यहाँ पर फल रख देते हैं। ये क्या हो गया? फल हो गया। क्या हो गया? फल हो गया। फिर और आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोल रहे? बी में कुछ फल सब्जियां हैं। कुछ जो फल है ना वो क्या है? सब्जियां हैं। तो मान लीजिए ये फल हो गया, ठीक। ये कुछ फल को क्या करते हैं? सब्जियां रखते हैं। किस क्या रखते हैं? सब्जी में रखते हैं, यानी सब्जियां हो जाएगा, ठीक। सब्जियां हो जाएगा, ये सब्जियां हो गया। और आगे बोल रहा है सी में कि सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं। सभी सब्जियां क्या हैं? पूर्ण शाकाहारी हैं। तो सभी सब्जियों को क्या करते हैं? पूर्ण
शाकाहारी में रख लेते हैं। ठीक, क्या होगा, पूर्ण शाकाहारी में हो जाएगा। ये क्या होगा, शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक, क्या होगा, ये शाकाहारी हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ सब्जियां पपीते हैं, कुछ देखिए ये सब्जियां मिल रहा है, ये सब्जियां है और ये पपीते हैं। सब्जी और पपीते में कोई अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं, लेकिन फल जो है ना, ये वाला फल शाकाहारी में मिल रहा है, यानी शाकाहारी और फल से संबंधित दिख रहा है। देखिए यहाँ से ये वाला संबंधित दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल हो गया। देखिए तीसरा इसमें क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, कुछ जो पूर्ण है ना, यानी शाकाहारी पपीते हैं, शाकाहारी और पपीते से संबंध कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए चौथा है कि कुछ फल पपीते हैं, कुछ जो फल है ना, यानी पपीते हैं, यानी फल के अंदर पपीते हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें दूसरा और चौथा दोनों सही मिल रहा है, यानी दूसरा और चौथा दोनों अनुपालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए केवल 2 और चौथा अनुपालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च, यहाँ पर देखिए उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृति से भिन्न है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 4 को दिया है, क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको असंगत यानी विषम है, वही बताना है कि भिन्न इस चारों में से कौन सा एक भिन्न है यानी अलग है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, गुना का चिन्ह दिया है, इसमें क्या दिया है, गुना का चिन्ह दिया है। ठीक, और इसमें दूसरा में भी क्या दिया है, गुना का चिन्ह दिया है। ठीक, तीसरा में देखिए कहाँ दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है, ये किसका प्लस चिन्ह दिया है, प्लस का। चौथा में दिया है गुना का चिन्ह। देखिए यहीं पर आपको एक भिन्न दिख गया, क्या दिखा, भिन्न दिख गया। इसमें प्लस दिया, इसमें भी प्लस दिया, इसमें वृत्त दिया है, इसमें वृत्त दिया है, इसमें वर्ग दिया है, इसमें वर्ग दिया है, यानी चारों में क्या है, सेम है। लेकिन आपको यहाँ पर गुना के जगह पर यहाँ पर प्लस दे दिया है, क्या दिया है, गुना के जगह पर प्लस दिया है, और तीनों में आपको गुना मिल रहा है। एक तीसरा जो ऑप्शन है ना, उसमें आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपसे अलग हो गया, यानी तीनों क्या होगा, एक समान हो गया, और सी जो है ना आपको अलग है, यानी भिन्न है। क्या है, भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं, इसमें पूछ रहा है कितने व्यंजन हैं, इनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर है और परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं है। देखिए क्या दिया, ये क्रम दिया है, इस क्रम में आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक तुरंत बाद एक स्वर होना चाहिए और परंतु तुरंत पहले एक संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले व्यंजन हो गया, क्या हो जाएगा, व्यंजन हो गया। व्यंजन, इस क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद हो गया। ठीक, इसको तुरंत बाद में क्या होगा, स्वर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, स्वर हो जाएगा। फिर तुरंत पहले कोई संख्या नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई संख्या नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, ये संख्या हो गया। ठीक, संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक, नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए व्यंजन कहीं रखेंगे तो ये संख्या नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये व्यंजन हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए व्यंजन हो गया एल के बाद में देखिए यहाँ पर स्वर हो गया, नहीं हो, यानी क्या हो गया कि संख्या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर स्वर हो गया, ए दिया है, क्या दिया है, ए दिया है। यहाँ पर देखिए ए आपको एक दिखा, कितना दिखा, इसमें एक दिखा, और कहीं दिख रहा है एक दिखा, और कहीं दिख रहा है एक नहीं, अब कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब एक हो जाएगा, क्या होगा, एक होगा। यानी देखिए एल क्या आ गया, व्यंजन हो गया, उससे पहले कोई संख्या नहीं है, उसके बाद में क्या आ गया, एक स्वर आ गया, ए दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एक दिया है ए में, यानी ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती हैं, किधर चलती हैं, उत्तर की तरफ। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, और यहाँ पर दक्षिण होता है। आपसे पूछा कि राखी जो है ना वो 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, किधर चलती है, उत्तर की तरफ।
3 मीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, वो राखी हो जाएगी, यहाँ पर राखी हो गया। ठीक, क्या हो गया, राखी। राखी किधर चल रही है, 3 मीटर ऊपर की तरफ, 3 मीटर चला दिए, ये 3 मीटर हो गया ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ। फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चली, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 4 मीटर चलती हैं, ये 4 मीटर चलती हैं, 4 मीटर चलती हैं। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं 2 मीटर चलती हैं। कितने चलते हैं, 2 मीटर चलती हैं। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं और 4 मीटर चलते हैं, 4 मीटर चलती हैं। तो यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, 4 मीटर चलते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से यानी प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूर है। तो पूछ रहा है कि कितने मीटर अब दूर है। देखिए इसमें कितना मीटर दूर दिख रहा है, यानी ई वाला 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ई वाला देखिए, ई वाला आपको अब बच गया। ई वाला कितना बचा, ये टोटल कितना चला था, ये टोटल कितना था 3 मीटर। तो 3 मीटर से यहाँ से क्या होगा, 2 मीटर चला गया, तो 3 में से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, 3 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, नहीं 3 नहीं, यहाँ पर क्या दिए 3, 3 में से 2 घटाना ना, इसमें 2 चला है, कितना चला है 2 चला है, तो 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1 मीटर। कितना हो गया 1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी क्या हो गया 1 मीटर, यानी वो प्रारंभिक की स्थिति से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ का 1 मीटर हो जाएगा। कितना होगा 1 मीटर। एक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्यों ढोलक और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, संगीत वाद्यों दिया है, ढोलक दिया है, बांसुरी दिया है, इन 4 वेन आरेख में से कौन सा संबंध है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे संगीत वाद्य दिया है, ढोलक दिया है और बांसुरी दिया है, इन सब में से कौन सा कॉमन दिख रहा है, यानी कौन सा कॉमन दिख रहा है, संगीत। ये क्या हो जाएगा, संगीत हो गया। क्या हो गया, ये संगीत मान लीजिए, ये क्या हो गया, संगीत हो गया, यानी संगीत हो गया। ठीक, ये क्या होगा, संगीत तक, यानी संगीत के अंदर ही आपको क्या कहते हैं, ढोलक बजाने वाले आते हैं और बांसुरी बजाने वाले रहते हैं। क्या हो जाएगा, संगीत के अंदर बांसुरी वाले, यानी तो क्या हो जाएगा, ढोलक भी हो जाएगा और यहाँ पर बांसुरी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांसुरी भी, यानी संगीत के अंदर ही आपको बांसुरी बजाने वाले आते हैं और ढोलक बजाने वाले भी आते हैं, संगीत के अंदर ही आते हैं। यानी इस तरह का जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिर से 7वें स्थान पर हैं। ठीक, 7वें स्थान पर हैं, किधर से, महुआ एक सिर से 7वें स्थान पर हैं और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर हैं। तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कुछ लड़कियों की संख्या पूछा है। अगर कुछ लड़कियों की संख्या पूछ देगा, इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है। देखिए कुछ लड़कियों की संख्या, तो संख्या बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर ये दूसरे स्थान से 11वें पर है, फिर प्लस होगा। ठीक, क्या होगा, ये पर प्लस होगा, एक स्थान से कौन है, 7वें स्थान है। ये अगर ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर संख्या पूछेगा तब, तो संख्या पूछेगा तो 1 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो गया, 17। तो आपसे पूछा ना कि उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो 17 है। कितने हैं, 17 है। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।